दोस्तों, नासा का अंतरिक्ष यान सीधे चांद पर जाता है और 4 दिन में चांद पर पहुंच जाता है। भारत का अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में घूम घूम कर जाता है और 40 से 42 दिन में पहुंचता है। क्या है वजह? आइए जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 अपनी यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। बेंगलुरु से चंद्रयान 3 का पहला ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर अर्थबाउंड फायरिंग 1 सफलतापूर्वक पूरा किया गया। भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के अनुसार अब चंद्रयान 4 1762 किलोमीटर मल्टीप्लाई 173 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 सामान्य है और उसके सभी उपकरण सही काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 42 डेज लगेंगे। इसरो चीफ सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। आखिर चंद्रयान को चांद पर पहुंचने में इतना समय क्यों लगेगा, जबकि रूस, चीन और अमेरिका वही बहुत कम वक्त में चांद तक स्पेसक्राफ्ट भेज चुका है। चांद पर इंसान को लेकर गया अपोलो 11 भी 5 दिन के भीतर ही चंद्रमा तक पहुंच गया था। फिर चंद्रयान 3 को लगभग 3.80 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में हफ्तों या 42 दिन क्यों लग जाएंगे? भारत के मून मिशन को मून तक जाने में इतना समय क्यों लग रहा है? दोस्तों, अब आप जानिए भारत से पहले चांद तक कौन कितने समय में पहुंचा। चीन ने सन 2010 में चांग E2 स्पेस एयरक्राफ्ट लॉन्च किया था। इसने धरती से चांद की दूरी सिर्फ 4 दिनों में पूरी कर ली। चीन के अगले मून मिशन चांग E3 ने भी यात्रा में इतना ही समय लिया। चांद के पास पहुंचने के लिए सोवियत यूनियन का पहला अनमैन्ड मिशन लूना 1 सिर्फ 36 घंटों में ही पहुंच गया था। चंद्रमा पर 3 इंसानों को ले जाने वाला अमेरिका के अपोलो 11 के कमांड मॉड्यूल कोलंबिया ने भी 4 दिन से थोड़े ज्यादा वक्त में यात्रा पूरी की थी। फिर चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगेगा? इसरो के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 3 को सीधे चांद के रास्ते पर भेज दे। अपोलो मिशन में ट्रांस लूनार इंजेक्शन TLI नाम की ट्रैजेक्टरी का यूज हुआ था। मतलब लॉन्च व्हीकल ने पहले अपोलो स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में पहुंचाया, फिर वहां से शक्तिशाली इंजन ने स्पेसक्राफ्ट को चांद के रास्ते पर पहुंचाया। इसके लिए 6 मिनट तक रॉकेट को जलाए रखा गया था और किसी गुलेल की तरह अपोलो 11 को तेजी से चांद की ओर रवाना किया गया था। और भारत को चंद्रयान 3 दूसरे रास्ते से जा रहा है। इसमें धरती की अलग अलग कक्षाओं और इंजन वंश का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की स्पीड बढ़ाई जाएगी, जैसे बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की मूवी मंगल मिशन में दिखाया गया है। चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है। अब वक्त वक्त पर इंजन वंश किए जाएंगे ताकि चंद्रयान 3 को ऐसी ट्रैजेक्टरी पर डाला जा सके जो चंद्रमा की कक्षा से टकराती हो। फिर एक और इंजन वंश के जरिए चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में छोड़ा जाएगा। दोस्तों, इसरो ने क्यों अपनाया है यह तरीका? इसरो ने चंद्रयान और मंगल मिशनों में यही मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाया है। इसमें वक्त जरूर लगता है, लेकिन कम बजट में कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल से भी काम चल जाता है। और भारत एक विकसित देश तो है नहीं कि उसके स्पेस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा फंड हो, इसीलिए कम बजट वाले कम ताकतवर लॉन्च व्हीकल को चुना गया। मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के वैज्ञानिक धरती और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटी फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। चंद्रयान 3 एक दीर्घ वृत्ताकार रास्ते में आगे बढ़ता रहेगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसे धरती की ग्रेविटी से निकलने के लिए ताकत चाहिए होगी। उसी वक्त इंजन 1 किया जाएगा। फिर यह चांद कक्षा की ओर चल पड़ेगा। फिर यह चांद के चक्कर लगाएगा। 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में नाचते हुए चंद्रयान 3 नीचे उतरेगा। फिर प्रपल्सन मॉड्यूल लैंडर से अलग हो जाएगा और लैंडर चांद को सतह की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगले महीने भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। दोस्तों, अब आप जानिए सीधे चांद पर क्यों नहीं ले जाते अंतरिक्ष यान।
बार बार उसे क्यों घुमा रहा है इसरो? सबसे बड़ा सवाल, चंद्रयान को सीधे चंद्रमा पर भेज सकते हैं तो इतना घुमाते क्यों हैं? जब नासा 4 दिन में अपना यान चंद्रमा तक पहुंचा देता है तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? इन सवालों के जवाब में दो प्रमुख चीजें हैं। पहला फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान और दूसरी लागत यानी पैसा या बजट। चांद सामने दिखता है, वैसे धरती से इसकी दूरी 3.80 लाख किलोमीटर है। ये सिर्फ 4 दिन या हफ्ता भर में पूरी हो सकती है, पर किसी अंतरिक्ष यान को किसी ग्रह पर सीधा क्यों नहीं भेजा जाता? नासा अपने यान को 4 दिन में और इसरो 40 से 42 दिन में भेजता है। ऐसा क्यों है? खास वजह दो हैं। पहली बात तो ये, धरती के चारों तरफ घुमाकर अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजने की प्रक्रिया सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इसरो सीधे अपने यान को चांद तक नहीं भेज सकता, लेकिन नासा की तुलना में इसरो के प्रोजेक्ट सस्ते होते हैं, किफायती होते हैं और मकसद भी पूरा हो जाता है। इसरो के पास नासा की तरह बड़े और ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान को सीधे चंद्रमा की सीधी कक्षा में डाल सकें। ऐसे रॉकेट बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगते हैं। इसलिए भारत का स्पेस मिशन करोड़ों में होता है और नासा का स्पेस मिशन हजारों करोड़ों में होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।